हम पेपर तीसरे का चौथा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, जिसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय विद्युत कायदा 2003। इस कायदे की वास्तविकता है विद्युत पूर्तिकर्ता और उपभोक्ता के बीच में नियम से अधिनियम से संबंध स्थापित करना। एक पहला इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि विद्युत के कार्यों में जो विद्युत कर्मी है या उपयोग करता है उनको खतरों से दूर रखने के लिए इस कायदे को बनाया गया है। इस कायदे की जो वास्तविकता है, उद्देश्य है, इस प्रकार से है। जो विद्युत का जो कार्य चलाते हैं कर्मी होते हैं, विद्युत कर्मी, तथा विद्युत के जो उपभोक्ता होते हैं उनको कैसे नियमों को पालन करते हुए कैसे खतरों से दूर रहना है, इस कायदे का उद्देश्य है। उसी प्रकार से दूसरा इसका जो भाग है वो है व्याख्या, परिभाषा, डेफिनेशंस, जो इस प्रकार से है। एपरेटस मतलब इलेक्ट्रिकल संयंत्र, जिसमें शामिल है मशीन्स, फिटिंग्स या इतर कंडक्टर से संबंधित सामान। ऐसे सामानों को कहा जाता है एपरेटस। दूसरा है केबल। केबल मतलब एक सिंगल इंसुलेट किया हुआ कंडक्टर, जिसे केबल कहा जाता है। मतलब कंडक्टर जो इंसुलेट किया हुआ, इंसुलेट जो प्लास्टिक का फाइबर का होता है, ऐसे कंडक्टर को फाइबर जो इंसुलेट किया होता है, ऐसे तारों को कहा जाता है केबल। केबल जो सिंगल कंडक्टर केबल, सिंगल कंडक्टर केबल होता है, या फिर उसमें अलग अलग प्रकार के सेपरेट अपना इंसुलेशन वाले कंडक्टर्स को भी केबल कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल करंट को एक छोर से दूसरे छोर बहाव करने के लिए किया जाता है, इसे कहते हैं केबल। तीसरा है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है एक ब्रेकर डिवाइस, सर्किट ब्रेकर डिवाइस, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल साधनों में जो करंट के सप्लाई को तोड़ने के लिए किया जाता है। जो इनकेस इमरजेंसी हो या फिर कुछ कार्य के लिए संपर्क तोड़ना हो विद्युत का, उस समय सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे साधनों को सर्किट ब्रेकर्स कहा जाता है। उसके बाद चौथा है अपना व्याख्या, वो है कंडक्टर की व्याख्या। कंडक्टर मतलब कोई भी वायर, केबल या लोहे की बार, ट्यूब, रेल, प्लेट, जिसके माध्यम से एनर्जी, ऊर्जा एक छोर से दूसरे छोर जाते हो, ऐसे संचालन करने वाले रॉड्स, तार या प्लेट्स, जिसके माध्यम से एक छोर से दूसरे छोर ऊर्जा जाते हैं, ऐसे साधनों को, ऐसे उपकरणों को कंडक्टर कहा जाता है, जिसका उपयोग करंट को एक छोर से दूसरे छोर बहाव करने के लिए किया जाता है। उसके बाद पांचवा जो अपना टॉपिक है, अपनी जो व्याख्या है वो है ऑक्यूपेयर। ऑक्यूपेयर का मतलब होता है व्यवसायिक। व्यवसायिक मतलब एक कंपनी का मालिक व्यक्ति जो उस इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के संबंध में कार्य चलाता हो या कोई भी संबंधित कार्य चलाता हो, उसके मालक को, उसके संबंधित व्यक्ति को, जो उसका कार्य चला रहा है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ऑक्यूपेयर, व्यवसायिक। इस प्रकार से व्याख्या है। 5 व्याख्या हमने देखी। एक एपरेटस का व्याख्या था, दूसरा केबल का व्याख्या था, तीसरा सर्किट ब्रेकर का व्याख्या था, चौथा कंडक्टर का व्याख्या था और पांचवा ऑक्यूपेयर का व्याख्या। अब उसी प्रकार से सुरक्षा से संबंधित कायदे के कुछ महत्वपूर्ण इंतजाम देखना है। सुरक्षा से संबंधित कायदे के कुछ महत्वपूर्ण इंतजाम, यानी इस कायदे में सुरक्षा को लेकर क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, क्या क्या नियम बनाए गए, वो देखेंगे। सबसे पहला है संयंत्र और इलेक्ट्रिकल लाइंस, ये उचित आकार के होना चाहिए, यानी जिस मशीन को जितना करंट लग रहा है
जितनी ऊर्जा लग रही है उस ऊर्जा के हिसाब से उस तार की, उस केबल की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो भी उपकरण होते हैं जिनमें सिंगल अर्थिंग हो, सिंगल अर्थिंग के उपकरण कभी नहीं चलाने चाहिए। हर एक उपकरणों में डबल अर्थिंग का उपयोग होना चाहिए, जिससे करंट लगने की या आदमी को शॉक लगने से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। अब उसके बाद कोई भी केबल का लेते समय सस्ती गुणवत्ता का केबल नहीं होना चाहिए, वो स्टैंडर्डाइज केबल होना चाहिए जो ISI स्टैंडर्ड हो, जो उसके क्षमता योग्य हो, ऐसे केबल का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हर एक मशीन के जो पैनल बोर्ड्स होते हैं उनमें ट्रिपिंग डिवाइस लगाना चाहिए। ट्रिपिंग डिवाइस का मतलब होता है अपने आप ओवरलोड होने पे बंद होने वाले सर्किट लगे होना चाहिए, ताकि कुछ घटना घटने पर या किसी को शॉक लगने पर या कोई मशीन में सर्किट होने पर वो डिवाइस अपने आप पूरे पावर सप्लाई को बंद कर सके। ऐसे सुरक्षा के साधन उस मशीन के पैनल बोर्ड्स में लगे होना चाहिए, ताकि विद्युत से होने वाले खतरों को हम लोग रोक सकते हैं। दूसरा, जहाँ भी इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड हो, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स हो, वहाँ पे डेंजर बोर्ड लगाना चाहिए, निशान लगाना चाहिए सावधानी के लिए, ताकि यातायात तथा वहाँ के आने जाने व्यक्ति को पता लग सके कि यहाँ पे खतरा है। ऐसे साइन बोर्ड्स लगा के रखना चाहिए, ताकि बाहर से आने जाने वाले को पता लग सके कि यहाँ पे क्या है, खतरा है। दूसरी बात, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल डीबी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, उस डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में आसपास उसके फेंसिंग होना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई प्राणी या कोई अनजान व्यक्ति उसके नज़दीक से ना गुजरे। ऐसे उसके लिए क्या होना चाहिए, फेंसिंग लगा होना चाहिए। उसके बाद उस एरिया में पूरा रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ताकि कोई आवागमन ना हो। उसके बाद जो भी जहाँ पैनल बोर्ड रखा हुआ है, जहाँ पैनल बोर्ड की जगह है, ऐसे जगह को पूरा पानी से बचाव के लिए उसमें शेड बना होना चाहिए, ताकि बारिश के मौसम में उसके उस पैनल के ऊपर में पानी ना गिर सके। ऐसे वहाँ पे इंतजाम होने चाहिए। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिकल कर्मी है, जो भी विद्युत का काम कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सर्टिफिकेट मिला हो, प्रमाण पत्र मिला हो, ऐसे ही व्यक्ति ने उसका कार्य करना चाहिए। जो भी उसमें रिपेयरिंग का कार्य हो या मेंटेनेंस का कार्य हो या विद्युत से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य हो, वो बिना ऑथोराइज व्यक्ति, जिसको सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, जिसने पढ़ाई नहीं किया, ऐसे व्यक्ति ने उसका कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि जो भी वहाँ पे जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति के पास में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि हैंड ग्लव्स में रबर हैंड ग्लव्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैप्स सर में, और उसके बाद पैर में रबर शूज़ जैसे कि सेफ्टी शूज़, ये उसके हाथों में तथा सर में तथा पाँव में पीपीस पहनी होना चाहिए, ताकि उसको इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाया जा सकता है या वो खुद अपने को बचा सकता है। उसके बाद हर एक पैनल बोर्ड के नीचे में रबर मैट्स लगी होना चाहिए, ताकि बारिश के दौरान या सीधा व्यक्ति का संपर्क जो है वो ज़मीन से न हो सके। ज़मीन से संपर्क को रोकने के लिए वहाँ पे रबर मैट लगी होना चाहिए। उसके बाद जो भी छोटे मशीनरीज है, उनके जो केबल्स है, जो पोर्टेबल मशीन्स होती है, जो इधर की उधर जो मशीन्स ले जाई जाती है या ऐसे उपकरण जो इधर से उधर लेके जाए जाते हैं, उनके केबल्स जो है वो आने जाने के मार्ग पे नहीं होना चाहिए, तथा उनके ऊपर से कोई वाहन, कोई गाड़ी या कोई सामान, ऐसा वेटेड सामान नहीं जाना चाहिए, ताकि वो केबल कट सके, उससे भी खतरा हो सकता है। इसलिए जहाँ भी आप केबल जो मैनेजमेंट होता है, केबल का जो वे होता है, वो ऐसे अलग से अलग जगह से होना चाहिए जहाँ पे कोई आए जाए ना। और जो बड़ी बड़ी मशीनरीज है, जो मशीनरी के केबल्स बड़े होते हैं, जैसे मशीन के हिसाब से, पावर के हिसाब से उनके केबल्स होते हैं, उनके लिए प्रॉपर फिटिंग्स होना चाहिए। या तो ऊपर से केबल गए होना चाहिए या तो फिर अंडरग्राउंड होना चाहिए। ज़मीन के सतह पे केबल नहीं होना चाहिए। ज़मीन के सतह पे रहने से क्या हो सकता है, किसी प्रकार का अगर उस पर से वाहन जाए या किसी प्रकार की कोई उस पर सामान गिर जाए या कोई उपकरण उस पर गिर जाए, तो
जिससे वो क्या हो सकता है, ब्लास्टिंग हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खतरे की संभावना है। तो ऐसे खतरों को रोकने के लिए वो केबल एक तो अंडरग्राउंड होना चाहिए या तो फिर ओवरहेड होना चाहिए। और जो भी केबल्स जो होते हैं, जो पावर के हिसाब से केबल क्या होना चाहिए, उसकी क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे बड़े मशीनरी के लिए 440 वोल्ट के जो केबल्स होते हैं उनमें आर्मर्ड केबल लगा होना चाहिए। आर्मर्ड का मतलब होता है एक स्टील प्रूफ इंसुलेशन, जो किसी प्रकार का वाहन जाए या किसी प्रकार की कोई भारी वस्तु जाए जिसके ऊपर में उसके कंडक्टर के ऊपर फर्क न पड़े, ऐसा उसको इंसुलेशन होना चाहिए। क्योंकि हर केबल का इंसुलेशन जो आप भी जानते हैं कि वो फाइबर होता है। जैसे कोई हीट मिलता हो, टेम्परेचर मिलता हो, तो टेम्परेचर के सामने वो इंसुलेशन खराब ना हो, उस दबाव के सामने खराब ना हो, ऐसी सिचुएशंस में केबल को रखना चाहिए ताकि बहुत बड़े खतरे से होने से हम उसको रोक सकते हैं। उसके बाद जो भी जहाँ भी इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड्स है, इलेक्ट्रिकल का उपयोग हो रहा है, इलेक्ट्रिकल के जो साधन है, ऐसी जगहों में आग बुझाने के संयंत्र होना चाहिए। आग बुझाने के संयंत्रों में जैसे कि इलेक्ट्रिकल आग जो होती है उसको CO2 का यूज़ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का, जो हमको उस प्रकार का एक्सटिंग्विशर वहाँ पे इंस्टॉल रखना चाहिए ताकि कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई वहाँ पे छोटी मोटी आग लग जाती है, उस समय उसको तुरंत बुझाया जा सके। इसलिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे एक्सटिंग्विशर का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी पे कभी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस पर स्पेशली जो टेक्निकली जो है वो CO2 पाउडर या CO2 नहीं मिलता तो DCP पाउडर का इस्तेमाल करके उस आग को बुझा सकते हैं। या फिर अगर हम प्राइमरी स्टेज बोले तो हमारे पास ये साधन उपलब्ध नहीं है, तो हम उसमें सूखी वाली जो रेती होती है, सैंड होती है, उसको भी हम लोग ब्रेक कर करके हम लोग थ्रो कर करके उसको क्या कर सकते हैं, आग को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको इलेक्ट्रिकल कार्य करते दौरान कायदे के अनुसार, कायदे के प्रावधान अनुसार ये हमको सावधानी बरतनी है ताकि होने वाले खतरों से बचा जा सके। इन इलेक्ट्रिकल कायदे की वास्तविकता वही है कि होने वाले बड़े बड़े छोटे से बड़े जो खतरे होते हैं उनको रोका जाए। और कायदे में जो प्रावधान रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए हैं कि ताकि होने वाले खतरों को रोका जा सके। अब प्लांट्स में आप भी जानते हैं बहुत सारे ऐसे हेवी ऐसे मशीनरीज होते हैं। हेवी मशीनरीज के लिए बहुत ज़्यादा वोल्ट, बहुत ज़्यादा पावर वाली मशीन के लिए क्या होता है, उतने ही बड़े केबल्स लगते हैं, उतने ही बड़ा उसको करंट लगता है। उन करंट के लिए जो केबल इस्तेमाल करते हैं वो केबल स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, उसकी जो क्षमता है वो 2 गुनी होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की जब घटना घटे तो वो फट ना सके। उसके बाद कहीं भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लूज कनेक्शन से क्या हो सकता है, चिंगारी जल के ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने से क्या हो सकती है, आग लग सकती है। और जहाँ से भी इलेक्ट्रिकल केबल गया हो उसके नज़दीक कोई भी ज्वलनशील पदार्थ का संचय नहीं होना चाहिए, या कोई टैंक के नज़दीक से जिसमें ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ है, ऐसे टैंक के नज़दीक से वो केबल का रास्ता नहीं होना चाहिए, केबल वहाँ से बिछा हुआ नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा खतरा क्या हो सकता है, आग का भी हो सकता है। इसी प्रकार से इस चैप्टर के माध्यम से हमको ये सारी चीज़ें समझाई गई है। थैंक यू।